दीज आर द, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं ये, पहले नहीं पूछते थे, आजकल पूछ रहे हो। चलिए अपन देखते हैं, हम लोग आज देखते हैं स्टैटिक। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ यस, वेट मिनट। ज्वाइन नहीं हुई शायद, जल्दी ज्वाइन होते जाओ बेटा 8 बजे के बराबर, क्योंकि अभी अपन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा, नहीं तो अपने को कम से कम 1 घंटा लगते जाएगा। अब हेलो हाय करते करते 10 मिनट चले जाते हैं, मैं अभी रुकूंगा नहीं कल से। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं, समझिए, सर रिकॉर्डिंग कौन है ना? वही चेक करना। यस रिकॉर्डिंग। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ऊप्स कंसेप्ट। पहले देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक, ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। हेलो हेलो सर, मैं पुष्पक बात कर रहा हूँ, बोलिए। 728 बैच वाला सर। बोलिए। असल में मैंने पेमेंट कर दिया है एलन सर को। हाँ हाँ चलेगा ना, चलेगा। सर मैं ये बोल रहा था कि मुझे 1 तारीख का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिला। मुझे बाकी सब मिल गए। 10:15 में कॉल कीजिए, मैं आपको दे देता हूँ, चलेगा ना। ओके ओके सर। नाउ आई एम इन ट्यूशन क्लास प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शंस, कौन सा है? कल्याणी बेटा कुठे आहे ग तू? रेगुलर आहे ना क्लासला? चलिए मनीषा ज्वाइन नहीं हो रही आजकल, जाने दीजिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं स्टैटिक। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये संडे तक मैं कवर करवा के दूंगा, ओके। उसके बाद मंडे से हम लोग चालू करेंगे, हम लोगों को ऊप्स के कंसेप्ट चालू करेंगे, हम लोग ऊप्स के नहीं, सेल्फोर्स के कंसेप्ट चालू करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, उसमें विजुअल पेजेस देखेंगे हम लोग, और विजुअल पेजेस के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। विजुअल पेजेस के बाद, विजुअल पेजेस हो गए आपके, उसके बाद हम लोग प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका ट्रिगर। ट्रिगर हर एक एक हफ्ते का सब टॉपिक रहेगा अभी, ओके। तो अभी अपना अच्छा पढ़ना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है तो देखिए, मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था, ओके। एक क्लास बनाया था, हमको याद आता होगा तो आपको एक अपन ने क्लास बनाया था, ध्यान दीजिएगा। एक क्लास बनाया था आप लोगों ने। हम लोग इसको अपन ऐसे नहीं करते, हम लोग वेट ए मिनट, हम लोग सिंपल डायरेक्ट अपने कोडिंग पे जाते हैं क्या? हम लोग चलेगा वहाँ पे, सब रेडीमेड बना हुआ है। तो मैं बताता हूँ स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ओके। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है अपन देखते हैं। चलो लीना मैम के ऑर्ग में वर्क कर रहे हैं ना हम लोग? यस सर। ओके चलो, आपको मुझे बताइए 9 बजे टाइम कंफर्टेबल है कि 8 बजे का टाइम कंफर्टेबल है? 8 सर बजे 9 का। सर 8 सर 8 सर 8 9 बजे सर। वेट 9 बजे। वेट ए 9 मिनट, बजे। और भी ये थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा 9 है। बजे सर। हाँ वेट, अरे हाँ 9 बजे सर, ओके 8 ओके, बजे। 9 वो बजे। ये वीक देख लेते हैं, बाद में अपन देख लेंगे, ओके। फिलहाल अपन देखते हैं यहाँ पे लिसन हियर होम्स। मैं वापस बता रहा हूँ, मुझे अभी 10 तारीख को इंटरव्यू है, 50 लोग चाहिए, उन लोगों को स्टार्टिंग 25,000 है उनका वाला 6 महीने के लिए। उसके बाद उनका 5 लाख पर मंथ, 5 लाख पर एनम का पेमेंट रहेगा, इज इट क्लियर? उसके बाद पेमेंट बढ़ती रहेगा उन लोगों का। स्टार्टअप कंपनी है, 50 लोग चाहिए दिल्ली के लिए और 50 लोग चाहिए पुणे के लिए उनको। अब बताओ एक भी लोग तैयार नहीं है, तो थोड़ा अपन जल्दी फास्ट पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भेजते जाऊंगा मैं, तो उसको पढ़ो तो अपना थोड़ा फास्ट हो जाएगा वर्किंग, नहीं तो अपने को तकलीफ जाती जाएंगी, ओके। स्लो नहीं करना, अपने को फास्ट वर्क करना है। चलो डिप्लॉयमेंट कंसोल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम फाइल में जाएंगे, हम लोग फाइल में जाने के बाद हम लोग ओपन में जाते हैं। ओपन में जाके हम लोग क्लासेस में जाते हैं। क्लासेस बनाया था हम लोगों ने, याद है क्या? स्टूडेंट का क्लास, एम्प्लॉय का क्लास बनाया था हम लोगों ने। चलो Yes, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए
ये देखिए आप लोगों ने बनाया था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, दीज आर द क्लासेस। एक क्लास बनाया था, पब्लिक क्लास स्टूडेंट नाम का बनाया था हम लोगों ने। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। ओके, उसके बाद हम लोगों ने Yes, क्या sir. किया था, इसको रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको अपन डिलीट कर देंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट को रन करना है मुझे, तो हम लोग कैसे करेंगे, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू Was to new. न्यू स्टूडेंट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, कौन ज्वाइन हुआ है, दर्शन। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा फास्ट रहेगा आपका, सेमी कॉलम और इसके बाद एस डॉट, ध्यान दो रे, एस डॉट डॉट, यहाँ पे अपन डिस्प्ले यूज करते हैं, डिस्प्ले। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज योर नॉर्मल वेरिएबल, इसको हम लोग नॉर्मल वेरिएबल बोलेंगे, और ये आपका नॉर्मल फंक्शन है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए, एनी डाउट। ओके, No, sir. क्लियर हो गया आपको। चलिए अपन दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं यहाँ पे, तो इतना क्लियर हो गया क्या, मुझे पहले क्लियर कीजिएगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इसको, दिस इज योर नॉर्मल ऑपरेशन। तो मैं थोड़ा की ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ओके, इसको ऐसा ये करके अपन थोड़ा डायग्रामेटिक बना देंगे। चलो ये है आप लोगों का वर्किंग, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लास बनाऊंगा तो क्लास में मेमोरी बनेगी, ध्यान दो रे, क्लास की मेमोरी बनेगी आपकी। इतना क्लियर हो गया आपको। ओके, और क्लास के अंदर किसकी मेमोरी बनेगी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फंक्शन की बनेगी। क्लियर हो गया आपको। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी रहेंगी आपकी। ओके, एस नाम का ऑब्जेक्ट है ना, उसकी मेमोरी बनेगी। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, तो उस वक्त कौन सी मेमोरी बनेगी, इसके लिए वेरिएबल्स की मेमोरी बनेगी। इतना क्लियर हुआ क्या, को बताइए आप लोग। ओके, इज इट क्लियर, Yes, समझ में आ sir. रहा है आपको। और Yes, sir. नॉर्मल फंक्शन को मुझे कॉल करना है, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा, एस डॉट डिस्प्ले से। इतना क्लियर हुआ आपको, मुझे बताइए, एनी डाउट, नो ना। चलो अभी हम लोग जाते हैं, हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग अभी पढ़ते हैं स्टैटिक। हम लोग देखते हैं अभी स्टैटिक, व्हाट इज मीन बाय द स्टैटिक ऑपरेशन। बंद कर देते हैं इसको। अब देखो, जिस वेरिएबल के आगे हम लोग स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा देते हैं, जिस वेरिएबल के आगे अपन स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा देते हैं, ओके, स्टैटिक, तो वो वेरिएबल आपका क्या बन जाता है, स्टैटिक वेरिएबल बनता है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताओ। यस, तो यहाँ पे Yes, sir. स्टूडेंट नेम नाम का आपका स्टैटिक वेरिएबल है, और इंटीजर और डबल नाम का आपका नॉर्मल वेरिएबल है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए, एनी डाउट, एनी डाउट। ओके, नो सर। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे अपन इसको वर्किंग कराएंगे, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं। चलिए पहला रूल देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन है ये, पहले बता रहा हूँ आपको, हाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे देखिए, जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। इज इट क्लियर। और ये जो फंक्शन है ये आपका नॉर्मल फंक्शन है, दिस इज योर नॉर्मल फंक्शन। अब अपन एक फंक्शन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक बनाएंगे, वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इसके आगे लिखेंगे पुट डेटा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये फंक्शन का नाम रहेगा। चलिए यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे देखिए इसका मतलब देखिए, डॉट डिबग पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ओके, जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगाया जाता है उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगाया जाता है उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फंक्शन बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। ओके, जिस Yes, वेरिएबल sir. के आगे कुछ नहीं लगा उसको नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं, जिस फंक्शन के आगे कुछ भी नहीं लगा तो उसको नॉर्मल फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब नॉर्मल वेरिएबल को कैसे कॉल किया जाता है, नॉर्मल फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, और किसको, स्टैटिक वेरिएबल को, स्टैटिक फंक्शन को कैसे Static. कॉल किया जाता है वो देखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको।
अब पहले देखते हैं, तो जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। पहला स्टैटिक वेरिएबल जो रहता है ना, अभी इसकी और डायग्राम में बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको डिलीट करो, टाइम लगता है, लेकिन ये इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया ना आप लोगों ने, तो ऊप्स के कंसेप्ट यही होते हैं, तो डरो मत आप लोग, ऐसा कुछ जादू नहीं रहता है, सिर्फ उसका तरीका होता है बताने का। ओके चलिए, ओके जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा देते हैं उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। अब मैंने बताया जब क्लास बनता है, ये क्लास बना है तो ये क्लास की मेमोरी बनेगी, और क्लास के मेमोरी के वक्त क्या रूल रहता है बताओ बरा? क्लास के मेमोरी के वक्त सिर्फ फंक्शन की मेमोरी बनती है। यस और नो, इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, ये भी फंक्शन है आपका, ये दो फंक्शन की मेमोरी कब? जब क्लास की मेमोरी बनती है तब। अब ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल, तो जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा देते हैं तो उसको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल जो रहता है ना वो कब बनता है? जब क्लास बनता है ना तभी बनता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, इतना क्लियर हुआ क्या बताओ? यस सर। ओके, जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगा दिया उस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है, उसकी मेमोरी कब क्रिएट होती है? जब क्लास बनता है तभी बनती है। क्लास कितने बार बनता है बताओ? एक बार। एक बार बनता एक ही है, बार। इसलिए स्टैटिक वेरिएबल भी एक ही बार बनता है। स्टैटिक वेरिएबल भी कितने बार तो बनता है? स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी जब हमारा क्लास होगा तभी वो उसी में स्टोर रहेगी। उसी में बनता है। तो क्लास की मेमोरी कितने बार बनती है? एक ही बार बनेंगी। इज इट क्लियर? क्लास की मेमोरी कितने बार बनेंगी? एक ही बार बनेंगी। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल भी कितने बार बनता है? एक ही बार बनता है। यस और नो, क्लियर हो गया आपको? बताइए। तो जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाते हैं उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल की जो मेमोरी होती है वो कब क्रिएट होती है आपकी? स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी जो रहती है वो सिर्फ जब क्लास बनता है उस वक्त क्रिएट होती है। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। एनी डाउट? समझ में आ गया आपको? ओके, दूसरा रूल, जिस फंक्शन के आगे अपन स्टैटिक नाम का फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं उस फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन बोलते हैं या स्टैटिक मेथड बोलते हैं। तो उसके रूल्स देखिए। पहला रूल, जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक नाम का कीवर्ड लगाते हैं उसको स्टैटिक फंक्शन बोलते हैं। ओके, दूसरा रूल देखिए यहाँ पे। सेकंड रूल क्या होता है? तो जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक लगाते हैं उसको स्टैटिक फंक्शन कहते हैं। स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही लिखा जाता है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे किसी पर्सन ने, ये आपका नॉर्मल वेरिएबल है, तो नॉर्मल वेरिएबल हमेशा नॉर्मल फंक्शन में ही कॉल किया जाता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? लेकिन मैंने ये नॉर्मल फंक्शन को, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सपोज मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया स्टैटिक के अंदर, तो वो एरर दे देगा। स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही यूज़ किया जाता है, नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ नहीं करते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको? बताइए। ओके, तो स्टैटिक फंक्शन जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक लगता है उसको स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। दूसरा, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है, स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही कॉल किया जाता है। इतना क्लियर हुआ कि आपको? बताओ। यस और नो? यस सर। तीसरा रूल, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट फंक्शन के नाम के थ्रू कॉल किया जाता है। तो मैं इसको कॉल करूँगा तो कैसे कॉल करता हूँ देखो यहाँ पे। तो हम लोग इसको डिबग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लाइक कंस्ट्रक्टर ना सर? नहीं, वेट अ मिनट। तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं हम लोग। तो कोई भी क्लास को रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ओके, ये हो गया मेरा। नॉर्मल फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो कैसे कॉल करूँगा? एस डॉट डिस्प्ले। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, उसके बाद ये स्टैट इक्वल्स टू नहीं लिखा है वहाँ पे। कहाँ पे लिखा है? ये सर डिस्प्ले के बाद, इससे सॉरी। ओके, चलिए, जिस फंक्शन के आगे ये नॉर्मल फंक्शन को कैसे कॉल करना है? एस डॉट डिस्प्ले। क्लियर हो गया आपको? ओके, और ये पुट डेटा नाम का फंक्शन क्या है मेरा?
स्टैटिक है स्टैटिक तो फंक्शन। स्टैटिक। तो स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट क्लास के नाम से ही कॉल कर सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है आपको? डॉट यहाँ पे अपन लेंगे पुट डेटा। क्लियर हो गया क्या आपको? बताइए। ओके, सेमीकोलन। तो पहला रूल, जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक लगता है उसको स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी, क्लास की मेमोरी जब क्रिएट होती है दैट टाइम क्लास मेमोरी, स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी इज क्रिएटेड। सो स्टैटिक मेमोरी इज यूनिक, क्योंकि क्लास एक ही बार बनता है इसलिए स्टैटिक मेमोरी भी एक ही बार बनती है। क्लियर हो गया? जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक नाम का फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं उसको स्टैटिक फंक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फंक्शन के रूल्स क्या होते हैं? स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज़ किया जाता है, ये बराबर है। लेकिन ये वेरिएबल को या ये वाला इसको रोल नंबर, नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ना तो एरर दे देगा। रोल नंबर इज अ नॉर्मल वेरिएबल, दे कैन नॉट बी एक्सेस इन द स्टैटिक। क्लियर हो गया आपको? तीसरा रूल, स्टैटिक फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट क्लास के नाम के थ्रू कॉल करते हैं, स्टूडेंट डॉट पुट डेटा। इतना क्लियर हो गया क्या? मुझे बताओ। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। इज इट क्लियर? तो इस तरह से अपन इसको कॉल करते हैं स्टैटिक को। ओके, तो स्टैटिक क्लियर हो गया क्या आपको? बताइए। एनी डाउट? यस सर। ओके, अभी क्या होता है यहाँ पे, अब बहुत जन बोलते हैं कि स्टैटिक क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल यूज़ होता है, नॉर्मल वेरिएबल यूज़ नहीं होता है। उसका अपन आंसर देखेंगे। दूसरा, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना तो स्टैटिक क्लास ही कॉल करना पड़ता है। अब फंक्शन के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो होता है क्या? नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मैं बताऊँ इसके एग्जाम्पल। चलो अपन आंसर दे देते हैं हम लोग। चलिए जाते हैं हम लोग। अब देखिए, मुझे बताइए, यही है अपना। ओके, ये बना लिया हमने। अब देखिए स्टैटिक फंक्शन, देखो फंक्शन कब बनते हैं बताओ बरा? जब क्लास बनता है तब बनते हैं। क्लास बनता ओके, ध्यान दीजिएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब क्या होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये इसकी छोड़ दीजिए, ये स्टैटिक वेरिएबल जो रहेंगे ना, स्टैटिक वेरिएबल, इज इट क्लियर? ये स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही लिखा जाता है, क्योंकि उस वक्त ही क्लास में बनता है इसलिए स्टैटिक वेरिएबल लिखा जाता है। आपके ये जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं ना, वो कब बनते हैं बताओ बरा मुझे? जब ऑब्जेक्ट बनता है तब बनते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल वेरिएबल अपन स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं करते हैं। इतना क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताओ। दूसरा रीज़न ये होता है कि स्टैटिक जो होता है ना, स्टैटिक जो रहता है, ये जब आपका क्लास बनता है ना उसी वक्त प्रिपेयर्ड हो जाता है। क्लास जब बनता है ना उसी वक्त प्रिपेयर्ड होता है वो। ओके, क्लास जब बनेगा ना दैट टाइम दे प्रिपेयर्ड, उसी वक्त वो प्रिपेयर्ड होता है। स्टैटिक जो होता है ना वो क्लास के वक्त ही प्रिपेयर होता है, इसलिए स्टैटिक को मुझे कॉल करना है तो किसके थ्रू कॉल करेंगे अपन? क्लास के थ्रू कॉल करेंगे। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज स्टैटिक। जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाते हैं उसको स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक लगाते हैं उसको स्टैटिक फंक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फंक्शन के रूल्स क्या होते हैं? स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किया जाता है, और स्टैटिक फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे क्या? नहीं, किसके थ्रू कॉल करेंगे हम लोग? क्लास के थ्रू। क्लास के थ्रू क्लास के कॉल थ्रू। करेंगे, स्टूडेंट डॉट पुट डेटा। क्लियर हो गया आपको? और स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स यूज़ नहीं होते हैं। और स्टैटिक की मेमोरी कब बनती है, वेरिएबल की कब बनती है? जब क्लास की बनती है तब। इसलिए क्लास एक ही बार बनता है, इसलिए स्टैटिक मेमोरी भी एक ही बार बनती है। नॉर्मल वेरिएबल की मेमोरी कितने बार बनती है? जितने बार ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने बार बनती है, याद है क्या? ओके, लेकिन Yes, sir. स्टैटिक का वैसा नहीं होता, स्टैटिक एक ही बार बनता है। इज इट क्लियर? जस्ट टेल मी। यस सर। ओके, यस सर। चलिए। ओके, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। अपन ने एक वर्क किया था ना यहाँ पे, हमने एक बनाया था शायद, मेरे ख्याल से एक कल बनाया था ना, एक फाइल बनाया था अपन ने। कौन सी नाम थी? डिप्लॉयमेंट नहीं, क्या नाम था फाइल का? कल अपन ने फाइल बनाई थी ना अपन, एक कोई नो सर, फाइल तो नहीं बनाई थी। वर्ड फाइल बनाई थी हमने। ये यस सर, आप बना देते बट हमको नाम याद नहीं उसका। D2 कंट्रोल स्टेटमेंट बनाई थी मैंने शायद एक फाइल। वेट अ मिनट,
एक फाइल बनाई थी हमने, 31 बनाई थी शायद, नहीं यार 31 भी नहीं बनाई थी, 30 बनाई थी। ये भी नहीं बनाई थी। कौन सा बनाया था फाइल, एक फाइल बनाई थी हमने, ये वेरी इंपॉर्टेंट फाइल में था शायद, पेज ब्लॉक विथ बनाई है, यही पे फाइल होंगी वो। चलो जाने दीजिए, हम लोग एक फाइल बना देते हैं, मतलब टॉपिक लिख के रखते हैं अभी। और सुवर्ण मैम बोलते हैं नोट्स चाहिए, तो वो मैं नोट्स देता हूँ। हाँ यस, मैं नोट्स आपको भेज देता हूँ, वो एक बंच है, और बंच तो भेज नहीं सकता हूँ मैं, तो सभी मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं उसको आपको पोस्ट ये कर दूँगा उसको, क्योंकि स्कैन करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग भेज देते हैं, उसमें पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है। चलो अभी अपन ने क्या पढ़े, स्टैटिक फंक्शंस एंड कीवर्ड, वेरिएबल। कीवर्ड बोलते हैं इसको, ओके कीवर्ड, और इसमें अपन लिखेंगे स्टैटिक वेरिएबल, एंड स्टैटिक फंक्शन, हम लोग स्टैटिक फंक्शन देखते हैं हम लोग। चलिए ओके, तो यहाँ पे अपन ने देखा है इसको, तो हम लोगों ने वर्किंग देखेंगे इसको कैसे वर्क किया जाता है। तो इसका मैं एक पिक्चर कॉपी आपको दे देता हूँ। वेट अ मिनट, हम लोग जाते हैं यहाँ पे। चलिए बना लिया था हम लोगों ने, देखिए स्टैटिक। तो ये स्टैटिक की जगह पे मैं काउंट लिखता हूँ, काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको मैं अभी डबल सेमीकोलन है सर। ओके सॉरी, चलो इसको कॉपी कर देते हैं हम लोग, नोट्स प्रॉपर देते जाएंगे, इसकी थ्योरी भी आपको देखेंगे। चलिए कंट्रोल सी, कॉपी, सर स्टैटिक वेरिएबल को भी कॉल करते वक्त क्लास नेम डॉट दैट वेरिएबल करना पड़ेगा। हाँ यस, वेरिएबल को भी कॉल करना है, तो अपने को कॉल करना है क्या, आपको इसको कॉल करता है, ये काउंट को कॉल करना है, तो मुझे वैसे ही कॉल करना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट काउंट। समझ में आ गया मैम? ओके, इसको भी ऐसे ही कॉल करते हैं। आजकल पूछा जाता है, इसलिए मैं पूरा ले रहा हूँ यहाँ पे वर्किंग। और अभी बराबर 1.5 महीना क्लास चलेगा, नो छुट्टी, नथिंग। और अभी जो भी टॉपिक रहेगा वो संडे के दिन कवर करेंगे अभी। चलो थैंक यू। ओके, ये दे देंगे हम लोग इसको। सर ये कॉल करने के लिए मतलब बोलिए। हाँ, वो आपने जो अभी लिखा, सुवर्ण मैम ने जो बताया, हाँ वो क्यों लिखा हमने अभी? मैम देखिए, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल करते हैं ना, ओके। हाँ स्टैटिक वेरिएबल को भी कॉल करना है तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल करेंगे ना अपन ने। कल देखा था जी। नॉर्मल वेरिएबल को कॉल करना तो हाँ, कैसे कॉल करते थे, एस डॉट रोल नंबर, याद है क्या आपको? हाँ, तो वो हाँ, वो मैम ने पूछा था मेरे को, ओके, इसलिए मैंने ओके बताया था। ओके। चलिए क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। चलिए, इनहेरिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट यू मीन बाय द इनहेरिटेंस? चलिए हम लोग एक स्टोरी बताते हैं। अभी अपने ये साहब है, अपने महेश साहब है, इज इट क्लियर? ये अपने महेश साहब है, ओके। और ये अपनी कोमल मैम है, इज इट क्लियर? ओके, चलिए एज्यूम करते हैं। अभी कोमल मैम के पास बहुत पैसा है, तो इन्होंने सेल्फोर्स पढ़ के घर में बैठे और सॉफ्टवेयर कंपनी निकाली, कंपनी में बहुत काम कर रहे थे। अपना महेश साहब जो है, महेश साहब बेचारा बहुत मेहनत किया, सेल्फोर्स पढ़ा और 10 साल में एक बड़े कंपनी का CEO बन गया, ओके। तो अभी क्या होता है यहाँ पे देखिए, 10 साल के बाद कोमल मैम और महेश सर मिले, बातचीत चली और बोलेंगे यहाँ पे कि महेश सर
बोलेंगे कि मैंने एक कंपनी डाली, तो बोलेंगे यार मुझे मेरी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, इट्स ओके। तो कोमल मैम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंडे के दिन महेश सर के ऑफिस में जाएंगे और डेटा लेके जाएंगे। तो महेश सर क्या करेंगे वहाँ पे, बता रहा हूँ एजूम कर रहा हूँ, महेश सर क्या करेंगे कि वो डेटा ले लेंगे और बोलेंगे कि यस मैम आप लोग एक हफ्ते के बाद आइए, नेक्स्ट मंडे को मैं आपको आपका प्रोजेक्ट बना के दे दूँगा। मैं आपको क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट बना के दे दूँगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए। ओके, तो अपने महेश साहब क्या करेंगे, वो डेटा लेंगे और वो डेटा का क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ध्यान दो, एक क्लास बनाएंगे और जो कोमल मैम ने जो डेटा दिया था, म्यूट करो, चलिए यहाँ पे क्या होगा कि कोमल मैम जो डेटा देंगे उसलिए वो क्या करेंगे महेश में, क्योंकि क्लास का डेफिनेशन क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नेहा मैम की जो कंपनी उसका पूरा इंफॉर्मेशन एक क्लास में लगा देंगे और वो क्लास बना लेंगे उसको। बाद में कोमल मैम क्या होंगी, नेक्स्ट मंडे को आ जाएंगी, वो बोलेंगे कि ये महेश बोलेगा कि यस आउटपुट देखो, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगा वो और ऑब्जेक्ट करके उसको रन दिखाएगा, रन करके देंगे तो रन करेगा तो आउटपुट दिखेगा उनको, तो बोलेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन महेश बोलेंगे कि कुछ डेटा मेरा क्या हो गया, रह गया था यार, उस दिन नहीं लेके आया, अब ये मेरे रिकॉर्ड तुमको, ये जो रिकॉर्ड है ये एक्स्ट्रा कुछ डेटा है, वो डेटा भी मुझे इसके अंदर ऐड करना है। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो जाएगा, महेश को थोड़ी तकलीफ जाएगी। वाई अभी क्या होता है, देखिए महेश ने क्या किया, 7 दिन में 1 लाख लाइन का एक कोड बनाया और उसके अंदर प्रॉपर वे से पूरा अरेंज करके रखा है। बाद में ये तो कस्टमर है ना, ये पैसे दे रही है महेश को, तो डेफिनेटली महेश को तो अच्छा कोडिंग बनाना ही पड़ेगा। तो महेश बोलेंगे, कोमल मैम बोलेंगी कि आई हैव द रिकॉर्ड, मैं भूल गई थी वो लाने के लिए। तो अभी क्या होगा कि सपोज ट्रेडिशनल वे से किया रहता तो ये पूरा रिकॉर्ड मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ता था। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो 1 लाख लाइन है ना, वो पूरी डिस्टर्ब हो गई रहती है। तो उसके कारण क्या हुआ था कि पुराने रिकॉर्ड्स, पुराना जो से क्लास है उसके अंदर का डेटा डिस्टर्ब हुआ रहता और नया डेटा उसके अंदर ऐड करना पड़ता था। तो उसके कारण क्या होता था कि महेश को वो समझ में ही नहीं आता कि कैसे इसको ऐड करूँ, क्योंकि ऐड किया तो पुराना डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। नया डेटा ऐड नहीं किया तो कोमल मैम को जो आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि उन्होंने पुराने रिकॉर्ड के साथ नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया, तो प्रॉब्लम ये जाएगा कि आपका पुराना डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा। महेश करेगा जरूर, बट क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? और उसके अंदर उसको मॉडिफाइड करेगा, उसके बाद उसको कहाँ पे रिकॉर्ड लगता है, पुराना रिकॉर्ड को बराबर सेट करेगा, बाद में नया रिकॉर्ड उसके अंदर ऐड करते जाएगा। तो दे टेक सम टाइम। टाइम किस लिए जा रहा है? पुराना रिकॉर्ड और नए रिकॉर्ड को हैंडल करने के लिए जा रहा है, प्रोसेस करने के लिए नहीं जा रहा है। इज इट क्लियर? तब क्या हुआ है, आपका इनहेरिटेंस करके एक टॉपिक आया हुआ है। ये इनहेरिटेंस टॉपिक जो रहेगा आपका, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, हेलो बोलिए, बोलो ना, अभी क्लास ही चालू है बेटा। अच्छा, ओके ओके, कॉल करना 10 सवा 10 बजे कॉल करना, अभी 9 बजे तुम्हारा क्लास है ना। हाँ चलो बाय। चलिए, तो आप लोगों को ये जो रहेगा आप लोगों का दिस वन, तो ये आपका रिकॉर्ड्स रहेंगे, आपके डेटा रहेगा आपका। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, बहुत टाइम जा रहा है, इसलिए इनहेरिटेंस टॉपिक। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ क्लासेस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूज ऑफ द क्लासेस। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ रहा है आपको? रीयूज ऑफ क्लासेस। तो अभी क्या होगा, इनहेरिटेंस के कारण क्या होगा कि अभी आपकी जो कोमल मैडम है उसने रिकॉर्ड लेके आया, तो अभी क्या करेगा अपना महेश, पुराना क्लास वैसी की वैसी ही रखेगा और वो जो नया रिकॉर्ड आया ना उसका एक नया क्लास बनाएगा, नया क्लास बनाएगा और वो क्या करेगा, सिंपल वो क्या करेगा, उसको अटैच कर देगा। इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अटैच कर देगा। इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया आपको? इनहेरिटेंस। बाद में अब क्या होगा, पुराना रिकॉर्ड तो वैसी की वैसी है, क्लास वैसी की वैसी है, नया रिकॉर्ड मुझे उसको ऐड करना पड़ रहा है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? एनी डाउट? क्लियर हो गया आपको? अब मैं क्या करूँगा, यस सर। अब मैं क्या करूँगा कि नया रिकॉर्ड लेके आना है वापस से मुझे, नया रिकॉर्ड। अभी कोमल मैम आएंगे 2 दिन के बाद, बोलेंगे कि यार
महेश और थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा सा डेटा भूल गए। अब महेश को पैसे मिल रहा है तो डेफिनेटली वो बोलेगा ओके मैम आप डेटा लेके आइए। तो जैसे ही नया रिकॉर्ड लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, और एक क्लास बनाएगा, ओके, अटैच कर देगा। तो अब समझ में आ गया। और वो क्या करेगा, सिंपली उसको अटैच कर देगा। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस कंसेप्ट। इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ गया आपको, ओके। इनहेरिटेंस सर बेसिकली इसमें हम डेटा इंक्लूड कर रहे हैं ना, नया वाला नया update रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंक्लूड कर रहे हैं बेटा, लेकिन क्या होता है वो सेपरेटली कर रहे हैं और सिर्फ पुराने रिकॉर्ड को अटैच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस महेश? यस ओके। तो क्या हो रहा है, पुराना रिकॉर्ड रीयूज हो रहा है ना। अपन ने ये नया रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड किया रहता तो डिस्टर्ब हुआ रहता ना पुराना रिकॉर्ड। और आपको कहाँ पता है कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे है? पुराना रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड गया रहता तो डेफिनेटली पुराना रिकॉर्ड भी डिस्टर्ब हो गया रहता और नया रिकॉर्ड कहाँ ऐड करना उसी के लिए टाइम गया रहता। अभी कोई टाइम देने की जरूरत नहीं थी। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस कंसेप्ट। इज इट क्लियर? ओके। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या होता है? इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ क्लासेस, okay, or it is a chain mechanism of classes. And what are the advantages? पहला एडवांटेज क्या होता है? इट इज अ रीयूज ऑफ ओल्ड क्लास। ओल्ड क्लास को अपन प्रॉपर वे से रीयूज कर सकते हैं। दूसरा, इफिशियंसी ऑफ प्रोग्राम विल बी इम्प्रूव। वाई इज इम्प्रूव? क्योंकि मुझे पुराने रिकॉर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, रिकॉर्ड का एक नया क्लास कर दो, सिर्फ उसको अटैच कर दो। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? एनी डाउट? ओके। एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस कंसेप्ट। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ? एनी डाउट? यस Yes, सो sir. क्लियर। चलिए, वेरी गुड। अभी देखेंगे, थोड़ा पढ़ना है अपने को डिटेल में, देखते हैं हम लोग इसको। कल ये खत्म हो जाता है, 3 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए फिर देखते हैं, इसको इनहेरिटेंस बोला जाता है। डिलीट करते हैं हम लोग। अब इनहेरिटेंस जो रहता है उसमें भी जब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। पहला टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पता रहना चाहिए, अभी मैं पूरा डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ, सर ये नए क्लासेस बनाएंगा तो फंक्शंस भी नए बनेंगे ना, हाँ वही बता रहा हूँ। तो उसके थ्रू ही वो यानी कि नया नया डाटा जो है उसमें ऐड होते जाएगा, फिर हाँ एडिंग न्यू क्लास विथ न्यू फंक्शंस। यस यस यस। अभी देखते हैं ना अपन, एक बनाएंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। मैं पहले जस्ट एक स्केलेटन बना रहा हूँ, ओके। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इन, ये रन नहीं होते रहे, वो पहले बता रहा हूँ। सेल्फोर्स के अंदर इसको रन करने का अलग तरीका होता है, वो छोड़ दो, उसका दिमाग लगाओ ही मत, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लो आप लोग। सिंगल इनहेरिटेंस, चल पहले देखते हैं हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक आपका सिंगल इनहेरिटेंस में एक आपका सुपर क्लास रहेगा, ध्यान दो। एक आपका क्या रहेगा, मैं पूरा समझाता हूँ इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे होता है। तो इनहेरिटेंस जो रहेगा ना, ये आपका है, 2 क्लास रहते हैं आपको, इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोला जाता है। द सिंगल इनहेरिटेंस हैव द वन, तो ये जो ओल्ड क्लास होता है इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं ओल्ड क्लास। ये क्लास ए बोल देते हैं हम लोग इसको, क्लास ए, ध्यान दो, ओके। ये क्लास ए रहेगा। इस क्लास को हम लोग बहुत बार ओल्ड क्लास भी बोलते हैं, ओल्ड क्लास भी बोलते हैं हम लोग, ओके। या इसको हम लोग सुपर क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया क्या, मुझे बताओ? और ये जो क्लास होता है नया, इसको हम लोग न्यू क्लास बोलते हैं, इसको न्यू क्लास बोलते हैं हम लोग। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए? इसी क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू क्लास भी बोलते हैं, या इसको हम लोग डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ? ये आपका क्लास बी है, ऐसे बोलते हैं, क्लास बी है, ओके। व्हाई इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस? बिकॉज इन दिस इनहेरिटेंस ओनली वन सुपर क्लास एंड ओनली वन डिराइव्ड क्लास। तो इसको कभी सुपर क्लास भी बोला जाता है, ओल्ड क्लास भी बोला जाता है, ओके। या इसको हम लोग न्यू क्लास भी बोलते हैं पुराने क्लास को, या इसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। इसको बहुत बार कभी कभी सब क्लास भी बोला जाता है, सब क्लास, ओके। इसको सब क्लास भी बोला जाता है बहुत बार। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? ओके। अब देखिए, ये जो आपका ओल्ड क्लास होता है ना, उस क्लास को कैसे लिखा जाता है? तो ओल्ड क्लास जो रहेगा ना आपका, ये देखो, ये जो क्लास है ना आपका सिंपल, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए भूल देता हूँ, छोड़ देते हैं हम लोग इसको।
स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू GUR। ओके, स्टैटिक निकाल लेते हैं हम लोग, चलेगा, डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी हम लोग ये भी इसको उठाते हैं हम लोग। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो ये जो क्लास है आपका, एक सिंपल लिखा है मैंने नेम, तक क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। यस, दिस इज योर नॉर्मल क्लास, ध्यान दो रे। तो ये जो नॉर्मल क्लास होता है, तो देखो यहाँ पे फास्ट नहीं हो रहा, तो देखो क्लास ए जो रहेगा ना आपका, क्लास ए जो रहेगा, अरे बाप रे रिकॉर्डिंग नहीं चालू की क्या। चलिए, क्लास ए जो रहेगा ना आपका, ये क्लास ए जो रहेगा आपका, ये ओल्ड क्लास है। तो ओल्ड क्लास जो रहता है ना, इट जस्ट लाइक दिस वन क्लास। ओल्ड क्लास जो रहेगा ना आपका ऐसे ही रहेगा, ये जो क्लास रहता है ना, ऐसा ही क्लास रहेगा आपका। ओल्ड क्लास आपका यही रहता है, ध्यान दीजिएगा। ओल्ड क्लास अपन ऐसे ही लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओल्ड क्लास को अपन कैसे लिखते हैं, इस तरह से ही लिखा जाता है। ओल्ड क्लास को हम लोग, ओल्ड क्लास रहता है ना, हम लोग उसको नॉर्मल क्लास के समान ही लिखते हैं। चलेगा क्या आपको, बताइए। ओके, ओल्ड क्लास जो रहता है ना, ये नॉर्मल क्लास के समान लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। हेलो, यस यस अब सर। ये जो आपका डिराइव्ड क्लास होता है, ये डिराइव्ड क्लास का सिंटैक्स होता है, ध्यान दीजिएगा। उसका सिंटैक्स कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। उसका जो सिंटैक्स होता है डिराइव्ड क्लास का, डिराइव्ड क्लास का जो सिंटैक्स होता है, क्लास डिराइव्ड डिराइव्ड डिराइव्ड, ये आपका डिराइव्ड क्लास रहेगा आपका, डिराइव्ड क्लास नेम। उसके बाद इसको एक्सटेंशन, सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ये रहेगा। चलो देखो, एक डिराइव्ड क्लास जो होता है ना, उसको कैसे लिखा जाता है, ध्यान दो। एक डिराइव्ड क्लास कैसे लिखा जाता है। ओके, उसका क्लास, क्लास नेम, एक्सटेंड। ये जो एक्सटेंड नाम का जो कीवर्ड होता है ना, ये एक्सटेंड नाम का कीवर्ड, ये जो एरो दिख रहा है ना, एक क्लास को बी क्लास के साथ ज्वाइन कर रहा है। यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको। एक क्लास बी क्लास से जब, एक क्लास जब बी क्लास से जब ज्वाइन होता है ना, ओके, तो वो जो एरो है वो एक्सटेंड, यहाँ पे अपन ने, क्योंकि यहाँ डायग्राम तो निकाल नहीं सकते, तो ये जो सुपर क्लास है, मतलब ए क्लास को अपन ने ज्वाइन किया डिराइव्ड क्लास को। समझ में आ रहा है आपको। अब ये ए क्लास का क्या नाम है, क्या नाम है बताओ ना रे। स्टूडेंट। स्टूडेंट। चलो ए क्लास है, इसका नाम है स्टूडेंट, एज्यूम करते, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टूडेंट। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। इतना क्लियर हो गया आपको। और ये क्लास को अपन, ये क्लास को अपन देख लेते हैं। ये क्लास को हम लोग एज्यूम करते हैं चाइल्ड करके यूज़ करते हैं। ये क्लास को, क्लास बी जो है वो आपका सब क्लास है, उसको अपन बोलते हैं कॉलेज नाम का, ध्यान दो, कॉलेज नाम का। तो ये डिराइव्ड क्लास कौन सा रहेगा मेरा, कॉलेज नाम का। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस, तो क्लास कॉलेज एक्सटेंड स्टूडेंट ऐसे लिखा मैंने यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ।
यस सर। यस सर। यस, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस सर। यस। अब मुझे ये एक क्लास है आपका सुपर क्लास। सुपर क्लास को नॉर्मल क्लास के समान लिखा जाता है, और जो सब क्लास होता है या डिराइव्ड क्लास होता है या न्यू क्लास होता है उसको कैसे कॉल करते हैं हम लोग? कैसे कॉल करते हैं? लिखने का तरीका रहता है क्लास, जो भी न्यू क्लास होगा डिराइव्ड क्लास होगा तो क्लास, डिराइव्ड क्लास का नाम एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब क्या करता है? वो ज्वाइन करता है किसको? सुपर क्लास को, और सुपर क्लास का नाम। इतना क्लियर हो गया आपको? ध्यान दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो अभी अपन बनाते हैं हम लोग, चलते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एक मैं क्लास बना लेता हूँ, थोड़ा यहीं पे बना लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे को चाहिए इसलिए बनाता हूँ। तो ओके, एक क्लास बना देंगे, एक जस्ट एग्जांपल तौर पे क्लास कॉलेज एक्स 10, क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। स्टूडेंट। ओके, एक क्लास बनाएंगे हम लोग, स्टूडेंट का इज कैपिटल। यस, क्लास बनाएंगे हम लोग, और बाद में यहाँ पे अपन एक दे देते हैं सिंपल, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलेज नेम। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉलेज नेम इक्वल्स टू, सिंगल कोट में अपन दे देते हैं कॉलेज नेम इक्वल्स टू YCCE सेमीकोलन। ओके, ये रहेगा। अपन एक फंक्शन बना देंगे वॉइड, सिंपल लिख रहा हूँ मैं, एरर आ जाएगा, इसको लोड मत लो, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ वो देखो अपन। डेटा मैं बताता हूँ आपको क्या लिख रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर करो, सिस्टम डॉट डीबग। ओके, यहाँ डिस्प्ले करूँगा कॉलेज नेम इक्वल्स टू प्लस और ये देखेंगे कंट्रोल C कंट्रोल V, ये हो गया मेरा क्लास। तो ये रहेगा मेरा कौन सा क्लास रहेगा? ये ध्यान दो रे, ये मेरा कौन सा क्लास रहेगा? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास रहेगा। ये रहेगा मेरा न्यू क्लास। चलिए कॉपी कर लेते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं इसको। अब मैं बताता हूँ इसका ऑपरेशन कैसे होगा। चलिए यहाँ पे रख देता हूँ मैं कंट्रोल V, चलिए इसके नीचे रख देता हूँ। अब समझ में आ गया आपको कैसे लिखा जाता है? तो क्लास, यस, एनी डाउट? ये आपका क्लास है ए नाम का, ये क्लास का नाम रहेगा आपका, एज्यूम करते हैं इस क्लास का नाम रहेगा डिलीट। इस क्लास का नाम अपन दे सकते हैं, और ये भी क्लास डिलीट कर देते हैं। इस क्लास का नाम देंगे हम लोग स्टूडेंट नाम का, और ये क्लास का नाम रहेगा आपका कॉलेज। क्लियर हुआ क्या आपको? इतना क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए। हाँ, इसको चलो अभी देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस रहेगा, सिंगल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास रहेगा और एक सब क्लास रहेगा, या एक ओल्ड क्लास रहेगा या एक न्यू क्लास रहेगा, या एक आपका मास्टर क्लास रहेगा तो एक आपका सब क्लास रहेगा। इतना क्लियर हुआ आपको? मुझे बताइए। ओके, तो सुपर क्लास जो होता है ना वो नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है, और जो आपका डिराइव्ड क्लास होता है, सब क्लास होता है या न्यू क्लास होता है, वो हमेशा लिखने का तरीका होता है। क्लास, डिराइव्ड क्लास नेम, कॉलेज है तो कॉलेज जो रहेगा वो एक्सटेंड मतलब ये ज्वाइन करेगा, और ये स्टूडेंट मतलब सुपर क्लास। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बता, एनी डाउट? ओके, उसके अंदर मैंने डाटा दिया है। अब क्या होता है जब अपन इनहेरिटेंस में जब वर्क करते हैं ना, तब हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, हमेशा अपन ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? जो लेटेस्ट सब क्लास होता है उसका ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट है? कॉलेज C इक्वल्स टू न्यू कॉलेज। ध्यान दो, हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? जो आपका सबसे ओल्ड क्लास, न्यू क्लास होता है उसका ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इसके थ्रू अपन कैसे कॉल करते हैं? देखो यहाँ पे C डॉट, कैसा ऑपरेशन होगा बताता हूँ मैं आपको। C डॉट डिस्प्ले, क्लियर करो रे ये पूरे डाउट्स। बाद में C डॉट पुट डेटा, कौन सा आगे बीतते इसमें? श्वेता कौन लोग बैठ रहे हैं?
चलिए यहाँ पे देखिए कौन है यार ये भी देखिए कहाँ गए यार। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कॉलेज सी इज इक्वल टू, तो कभी भी याद रखना इनहेरिटेंस में हमेशा ओल्ड क्लास का रिकॉर्ड नहीं, जो न्यू क्लास रहता है ना उसी का अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर हुआ कि आपको बताओ? यस, न्यू इसका ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, न्यू इसका ही अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके थ्रू ही हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो अब देखो कैसे ऑपरेशन होगा यहाँ पे। तो कॉलेज सी इज इक्वल टू न्यू कॉलेज, ओके। यहाँ पे भी ऑपरेशन देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब देखो सी डॉट डिस्प्ले, तो जब अपन इनहेरिटेंस के अंदर जो लेटेस्ट क्लास होता है उसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे क्या होता है, उस डिराइव्ड क्लास का भी डेटा कॉल कर सकते हैं एज वेल एज हम लोग सुपर क्लास का भी डेटा कॉल कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? दैट इज द पावर ऑफ इनहेरिटेंस। अभी एज्यूम करते हैं कि और एक आधा क्लास, अभी तो अपन इसको वर्क करेंगे, देखेंगे हम लोग। तो बाद में सी डॉट डिस्प्ले, सी किसका ऑब्जेक्ट है? सी किसका ऑब्जेक्ट है? कॉलेज। यहाँ से यहाँ पे आएगा डिराइव्ड क्लास का, यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब इनडायरेक्टली मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ, ध्यान दो, यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ डिस्प्ले नाम का फंक्शन है क्या, है क्या? अरे बात देखो ना, सी डॉट न्यू सी कॉलेज सी इज इक्वल टू न्यू कॉलेज सी डॉट डिस्प्ले, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ चेक करेगा, मतलब ये देखो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक्सटेंड के पास जाएगा। तो ये एक्सटेंड क्या करता है, तो एक्सटेंड दो काम करता है, एक तो इस क्लास को इस क्लास के साथ ज्वाइन करता है, अदरवाइज वो जब उल्टा फ्लो होता है तो पहले वो यहाँ चेक करता है, नहीं होगा तो ये एक्सटेंड क्या करता है, बोलता है यहाँ नहीं ना, ऊपर जा करके। तो एक्सटेंड क्या करेगा, वो बोलेगा इसको स्टूडेंट के पास जाने के लिए बोलेगा और यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, ये क्लास के पास जाएगा, ओके, और यहाँ से वो यहाँ पे आएगा। अब समझ में आ गया फ्लो कैसे रहता है? तो ओके, और यहाँ से वो डिस्प्ले करेगा और आउटपुट आएगा स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू नेम, स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू जो भी रोल नंबर रहेगा परसेंटेज इक्वल टू पी। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस। अब देखो सी डॉट पुट डेटा, तो सी किसका ऑब्जेक्ट है? कॉलेज का। यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, मतलब वो यहाँ से देखिए ये अपन यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से वो यहाँ पे चेक करेगा। तो ये पुट डेटा आ गया, यहीं पे मिल गया वो, तो एक्सटेंड ऊपर जाने ही नहीं देगा उसको और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कॉलेज नेम इज इक्वल टू। तो क्लियर हो गया? इनहेरिटेंस मतलब क्या रहता है आपका, बताओ मुझे, व्हाट इज मीन बाय द इनहेरिटेंस? extension of classes or reuse of classes. यस, एक्सटेंशन ऑफ क्लासेस एंड रीयूज ऑफ क्लासेस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही सुपर क्लास रहता है और एक ही आपका क्या रहेगा, एक ही सिंगल क्लास रहेगा और एक ही आपका डिराइव्ड क्लास रहेगा। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस, एनी डाउट? इतना क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया आपको? ओके। और इनहेरिटेंस में अपन हमेशा किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? डिराइव्ड क्लास का, और डिराइव्ड क्लास के थ्रू अपन डिराइव्ड क्लास का भी डेटा कॉल करते हैं एज वेल एज सुपर क्लास का भी डेटा कॉल करते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या आपको मुझे बताइए? एनी डाउट? यस सर। चलिए अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, ओके। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, आपका एक सुपर क्लास रहेगा, ध्यान दो, एक सुपर क्लास रहेगा जो भी रहेगा आपका, उसके बाद उसका एक सब क्लास रहेगा, उसका एक सब क्लास रहेगा और उसके नीचे भी सब क्लास रह सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ऐसा नहीं, इसके नीचे अपन सब क्लास दे सकते हैं। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? ये क्लास का नाम एज्यूम करते हैं हम लोग, क्लास ए है, ये क्लास ए है, आपका ए है, ये एज्यूम करते हैं ये क्लास मेरा बी है, बी है आपका, और ये क्लास मेरा सी है, एज्यूम करते हैं ये मेरा क्लास सी है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैसे रहेगा, तो एज्यूम करते हैं हम लोग। हाँ, अब क्लासेस आता है ना आपको, मैं एज्यूम करवा रहा हूँ। तो ये एक क्लास है मेरा, क्लास ए,
ये आपका नॉर्मल क्लास रहेगा आपका। ओके, इसके अंदर एक नॉर्मल फंक्शन रहेगा, वेरिएबल रहेगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू गौरी सेमीकोलन, और एक फंक्शन लिखेंगे। ओके, वॉइड डिस्प्ले नाम का, ध्यान दो रे, और इसके अंदर अपन इसको क्या करेंगे, इसको अंदर इसको डिस्प्ले कर देंगे। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर है? एज्यूम करो इतना चलेगा ना। और ये क्लास मेरा एंड हो गया। इतना क्लियर हुआ क्या बताओ? क्लास ए। यस सर। और ये Yes, क्लास बी क्या है मेरा? क्लास बी क्या है? डिराइव्ड क्लास है किसका? ए का। Right. इसका लिखने का कैसे तरीका रहेगा? क्लास बी क्लास बी एक्सटेंड 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 ए। क्लियर हो गया आपको? ओके, और इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके अंदर भी एक आधा वेरिएबल ले लेंगे हम लोग। चलिए एक आधा वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। इंटीजर एज्यूम करो रे, ऐसा ये मत करो। 10 सेमीकोलन, और एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, वॉइड, म्यूट करो, वॉइड पुट डेटा, एक फंक्शन लिखेंगे। चलिए ये क्लास मेरा ख़त्म करेंगे। ये क्लास मेरा ख़त्म हो गया आपका। उसके बाद इसको देखिए, ये जो सी क्लास है ये किसका डिराइव्ड क्लास है? बी का है। बी। तो देखो ये क्लास सी, बाद में एक्सटेंड एस लगाना पड़ता है, एक्सटेंड बी। अब समझ में आ गया कैसे रहता है? इसको मल्टी लेवल, इसमें भी एक आधा वेरिएबल देते हैं हम लोग, डबल। ऐसा नहीं कुछ भी दे सकते हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो बोलेंगे सर यही देना है क्या, एक ही वेरिएबल क्या? नहीं, 100 वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक फंक्शन लिख सकते हैं, वॉइड एक्स वाई जेड। ओके, इतना क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताओ। ओके, यस और नो? क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस सर। ओके, यस सर। अब इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? वो एक के नीचे मतलब वन ऑब्जेक्ट, वन क्लास इज कनेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अनदर ऑब्जेक्ट, अगेन कनेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज चेन मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं चेन मैकेनिज्म। इतना क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह से आपका मल्टी लेवल ऑब्जेक्ट किसका बनेगा बताओ बरा मुझे? ऑब्जेक्ट किसका क्लास सी। बनेगा? जो लास्ट वाला रहेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? जो लास्ट वाला रहेगा। अब क्लियर हो गया आपको? ओके निखिल, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? क्लास सी इक्वल्स टू न्यू सी, लिख सकते हैं अपन, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इतना क्लियर हो सर गया? ऑब्जेक्ट नेम स्मॉल सी आएगा ना? ऑब्जेक्ट नेम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लिख सकते हैं कुछ भी। ओके, मैं एग्जाम्पल लिखना चाहिए इसलिए अच्छा लिख रहा हूँ। ओके, अब इसको कैसे कॉल करेंगे? सी डॉट डिस्प्ले। ओके, सी डॉट पुट डेटा। वो अभी वो कंजम्पशन अजम्पशन मत देखो, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। सी डॉट एक्स वाई जेड। चलिए ये हो गया आपका। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। एनी डाउट? तो हमेशा ऐसे 10 भी ऑब्जेक्ट लगे रहते, क्लास रहते, तो हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाया रहता? सबसे नीचे वाले का बनाया रहता है, और उसको सबको कॉल किया जाता है। ओके, अब इसको कॉल कैसे करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ से हम लोग जाएंगे इसके पास, यहाँ से वो यहाँ चेक करेगा, नहीं होगा तो यहाँ पे जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे जाएगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, ये नहीं होगा तो इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर चेक करेगा, नहीं होगा तो ये एक्सटेंड के पास जाएगा, और एक्सटेंड क्या करेगा? बी के पास पहुँचाएगा, बी के पास चेक करेगा, नहीं होगा तो ये एक्सटेंड ए के पास लेके जाएगा, और ए से यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से वो यहाँ पे आएगा, और इसको डिस्प्ले करेगा। समझ में आ रहा है आपको? सी डॉट पुट डेटा, सी किसका ऑब्जेक्ट है? इसका है। इधर से यहाँ आएगा, चेक करेगा है क्या, यहाँ पे नहीं है तो ये इसको एक्सटेंड करेगा यहाँ पे, और यहाँ से वो बी के पास जाएगा, बी के पास चेक करेगा, मिल गया, डिस्प्ले करेगा, ये एक्सटेंड आगे जाने ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? सी डॉट एक्स वाई जेड, सी किसका ऑब्जेक्ट है? इसका है। यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से यहाँ चेक करेगा, यहाँ मिल गया उसको, यही चेक करेगा, एक्सटेंड आगे नहीं जाएगा। तो एक्सटेंड क्या करता है? 2 काम करता है, ज्वाइन करता है, नहीं होगा तो ऊपर भेजता है। समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कल अपन देखेंगे 2 और एक इनहेरिटेंस है, वो मैं समझा देता हूँ, और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे हम लोग। क्लियर हुआ क्या?
और पॉलीमॉर्फिज्म होते बराबर ही कल ही अपन देखेंगे इंटरफेस क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, फाइनल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मोस्टली अपन कल अपना इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा आपका। ओके, क्लियर हो गया क्या आपको? ओके सर, यस सर। चलिए Yes, sir. बाकी बाकी का कल अपन देखेंगे। जरा मेरा क्लास है दूसरा, तो मैं इसको देखता हूँ। चलिए, थैंक यू। बोलिए। सर हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए मैम। सर कृतिका बात कर रही हूँ। सर आपसे थोड़ा बात करना था, तो आपको कब कॉल करूँ? 10-15 को कॉल करूँ मैं, चलेगा? 10-15 ओके ओके